वक्त है एक खास मुलाकात का। कोटक म्यूचुअल फंड ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। पहली बार कंपनी का कुल मिलाकर एसेट अंडर मैनेजमेंट 6 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ कितने जीरो होते हैं देखना पड़ेगा, 6 लाख करोड़ के पार निकला है। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद है वो दिन जब आपने शुरू कोटक म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया था, 1 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप हुआ करता था और आप बहुत बड़े फंड से वहाँ पहुँचे थे। और हम सब सोचते थे, अरे नीलेश भाई ने ठीक तो किया, कहाँ इतने बड़े फंड को छोड़कर आप कोटक में पहुँचे। लेकिन जो कमाल किया आपकी लीडरशिप ने, आपकी टीम ने, बहुत बहुत बधाई मैं आपको देना चाहता हूँ। 6 लाख करोड़ का मार्केट AUM किसी भी मायनों से छोटा नहीं होता। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। ये वाकई बड़ी खुशी का मौका है हमारे लिए। माइलस्टोन तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट अनिल भाई, जैसे एक डॉक्टर लोगों की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हम असेट मैनेजमेंट कंपनी लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखते हैं। आज 70 लाख से ज्यादा निवेशकों का विश्वास हमारे साथ है और उनकी बदौलत ही ये 6 लाख करोड़ का माइलस्टोन हम पार कर पाए हैं। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भरोसे का हम पूरा जतन करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और वो आपके जो लाखों इन्वेस्टर्स हैं, प्रसन्न खुश इन्वेस्टर, उनमें से एक मैं भी हूँ। और नीलेश भाई, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। आज चूँकि बात निकली है तो मैं देश भर में जाता हूँ, लोगों से सीधा मुझे फीडबैक मिलता है, इतनी कॉन्फ्रेंस सेमिनार करता हूँ, आपके साथ भी कई सारी की है। एक तरह से कई सारे फंड मैनेजर्स, कई सारे फंड पैसा बना कर देते हैं इन्वेस्टर्स को, वो उन्हें पसंद करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपसे लोग प्यार करते हैं। पसंद करने और प्यार करने का जो एक फासला है ना, ये हर कोई अचीव नहीं कर पाता है। और जिस तरह से आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आप म्यूज़िक सुन रहे हो। इतना इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी इतना शांत चुपचाप बिना गुस्से के कभी आपको देखा नहीं। तो ये आपकी वो कुछ काबिलियत है जिसकी वजह से आपके फंड में इन्वेस्टर्स और ज़्यादा खुश रहते हैं। ये बताएं, आपकी जो 6 लाख करोड़ पहुंचा है, इसमें कितना इक्विटी है, कितना डेट है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है और किस तरह का आगे आपका प्लान है इसको रखने का, ये बताएं सर। मोटा मोटा अनिल भाई, तकरीबन 50,000 करोड़ प्रेशियस मेटल और पैसिव इक्विटी AUM है। बाकी तकरीबन 2 लाख करोड़ के आसपास का फिक्स्ड इनकम है और बाकी का पैसा इक्विटी में है। एक रंजिश जो कह सकते हैं वो ये है कि पिछले तकरीबन 10 सालों में डेट म्यूचुअल फंड पूरी इंडस्ट्री में ग्रो नहीं हुए। एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, एज अ परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड AUM, एज अ परसेंटेज ऑफ बैंक डिपॉजिट्स, डेट म्यूचुअल फंड का AUM कम होता गया है। बट खैर, ओवरऑल टोटल AUM बढ़ता रहा है, निवेशकों का विश्वास आता रहा है। तो बस ये एक रंजिश छोटी सी दिल में रह गई है। भी है। लेकिन ये बताएं कि क्या वाकई में बड़ी ग्रोथ जो आ रही है वो SIP इन्वेस्टर से आ रही है? और ये पिछले 4-5 सालों में किस तरह का बदलाव आप अपने फंड में देख रहे हैं, अपने इन्वेस्टर्स में देख रहे हैं, वो समझाइए। अनिल भाई, एक प्री कोविड समय है, एक पोस्ट कोविड समय है। प्री कोविड में मोमेंटम निवेशक भी थे और SIP को अपनाया था, बट बहुत कम लोगों ने अपनाया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि प्री कोविड म्यूचुअल फंड में ट्रेडर की संख्या निवेशकों की संख्या के बराबर थी। पोस्ट कोविड लोगों का रुझान बदल गया, SIP को बड़ी जोरों से अपना लिया। SIP बुक, SIP नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कोटक म्यूचुअल फंड और इंडस्ट्री दोनों में धड़ल्ले से ग्रो हो गए। सेकंड, जो ट्रेडिंग मेंटालिटी थी, मोमेंटम मेंटालिटी थी, वो बदल के निवेश की हो गई है। एंड फाइनली एक चीज जो देख रहे हैं कि पहले प्री कोविड टेंटेटिव निवेशक था, आज कॉन्फिडेंट निवेशक है। मार्केट करेक्शन में वो निवेश करने की सोचता है, FPI बेचता है तब भी खरीदने की सोचता है। और कई बार अनिल भाई डर भी लगता है कि ये गोरे बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं,
उनका माल खरीद के कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं ना? क्या हम अपने निवेशकों को रिटर्न दिला पाएंगे? पिछले 25 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, बट आगे 5, 10, 15 सालों में क्या होगा? तो जाहिर है कि हम भी बहुत सोच समझ के अपने निवेशकों से कम्युनिकेट करते हैं, और आपके प्लेटफॉर्म पे एक ही निवेदन करूंगा कि आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर दीजिए। अब ये नहीं कहूंगा कि वॉलेटिलिटी के तैयार रहिए, बिकॉज वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, बट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन हमें मॉडरेट करनी पड़ेगी आने वाले 5, 10, 15 सालों में, कंपेयर टू लास्ट 5, 10, 15 years। एक बात है, रिटर्न्स की थोड़ी सी उम्मीदें कम कर ले सर। कम बने ज़्यादा बने, बनते रहने चाहिए पैसे। वो हर साल है ना, पिछले 10 साल से जैसे हर साल पॉजिटिव रिटर्न आ रहे हैं, कम आ जाए 8-10% आ जाए तो भी चलेगा, 20-25 आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, एवरेज 15-16 बन जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या इस तरह का रिटर्न बनाने के लिए जी 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 हमेशा हमेशा लोगों से पूछता हूं कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जब अपनी टेस्ट कारकिर्दी की शुरुआत की थी, तो पहले 3 टेस्ट में उन्होंने शतक मारे थे, चौथी टेस्ट में नहीं मारा। तो क्या किसी को लगा कि वो अब अच्छे बैट्समैन नहीं रहे? ना। लोगों ने बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया हम्म। कि भाई 3 शतक मारे हैं, लॉ ऑफ एवरेज, आज ना आज कैच हो जाएगा। निफ्टी ने हमारे पिछले 10 कैलेंडर ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो जितनी रियायत आपने मोहम्मद अजहरुद्दीन को चौथी टेस्ट में दी, उतनी ही रियायत निफ्टी को भी दे देना। बात तो सही है आपकी सर, एकदम लॉजिक परफेक्ट है आपका। अब मना करें तो कैसे करें? आप इच्छा तो होती है कि हर साल पैसे बने, लेकिन बात तो सही है, ऊपर नीचे तो चलेगा ही चलेगा मामला। लेकिन ये बताएं कि अभी वाकई में फिर सही समय है पैसा लगाने का, कि भारतीय बाजार एक तेजी के लिए तैयार होने की पूरी तैयारी में है? अनिल भाई, अगर आपको 30% रिटर्न चाहिए तो ये मार्केट में मत निवेश करना। उस प्रकार के रिटर्न आने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी चीज, सब्जेक्ट टू एआई इम्पैक्टिंग आवर आईटी इंडस्ट्री, बाकी सारी चीजें सीम्स टू बी फॉलोइंग इन लाइन। पिछले 7 क्वार्टर से हमारी अर्निंग्स ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी। अब आने वाले 2 सालों के लिए ओवरऑल अर्निंग्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट टू डबल डिजिट की तरफ जाएगी। सितंबर 24 में निफ्टी का पी रेशो 24 के आसपास था, विद द बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट। अब विद द बेनिफिट ऑफ फोरसाइट, लुक्स लाइक ये 20-21 का है। तो वैल्यूएशन कम हुए हैं और अर्निंग्स ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। अब ये सारी चीजों में उतार चढ़ाव तो बना रहेगा। यूएस ईरान के बीच में क्या होता है क्या पता। एआई से हमारी आईटी इंडस्ट्री के ऊपर कितनी इंपैक्ट आ सकती है, और आईटी इंडस्ट्री से भी ज्यादा अनिल भाई, कितने सारे लोग उसमें काम करते हैं, वही भारत के कंज्यूमर भी हैं। 2 व्हीलर लेते हैं, मोटर कार खरीदते हैं, रियल एस्टेट खरीदते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो एआई आईटी सेक्टर के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। बट ये सारी चीजें तो आती रहेगी, जाती रहेगी, और मार्केट को ऊपर नीचे करती रहेगी। बट बाकी बहुत सारी चीजें अब मार्केट की फेवर में हो गई है। लेकिन अगर आपको 30% रिटर्न चाहिए तो ये आपके लिए निवेश का लेवल नहीं है। अगर रिटर्न की उम्मीदें आपकी ठीक ठाक हैं तो पैसा लगाने का सही समय। उम्मीदें 30% की मेरी तो नहीं है, आपने मना कर दिया तो मैंने कम कर ही दी है नीलेश भाई। कि नीलेश भाई बोले उतना बन जाए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जितना नीलेश भाई बोलते उससे ज़्यादा बनता ही है। हाँ, तो वो कहते कम है करते ज़्यादा है, तो बिल्कुल इसलिए हमारा तो भरोसा पूरा बरकरार है। नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके सारे इन्वेस्टर्स को बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं ये 6 लाख करोड़ का एयूएम का जो लैंडमार्क आपने छुआ, ये तो एक शुरुआत है। आगे और बड़े बड़े आप लैंडमार्क छुएंगे, और मैं तो ये चाहता हूँ आप और आपके जैसे हिंदुस्तान के इतने सारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं,
एक समय वो आया कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी एफआई से ज़्यादा पैसा आप लोगों के पास में हो और आप हमारे मार्केट में पैसा लगाते लगाते थक जाए, फिर सोचे अब जाके बाहर भी पैसा लगाते हैं। चलिए यहाँ बहुत हो गया आज आपके मुंह में घी और शक्कर है नील भाई। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नीलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।